Good morning, my dear students. Welcome to my YouTube channel. I hope all of you are well and safe. My dear students, today I am going to discuss about to accommodation power of eye. यानी कहने का मतलब ये है कि हम आज के इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं नेत्र की सामंजन क्षमता के ऊपर और साथ ही साथ कुछ अन्य बिंदुओं पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे, जैसे कि दूर बिंदु, निकट बिंदु, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी और दृष्टि परास के ऊपर। परंतु बच्चों, उससे पहले मैं आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप सबों ने हमारे पिछले लेक्चर का बेहतरीन नोट्स बनाया है और कई लोगों ने उस नोट्स को हमारे पास भेजा भी है। तो बच्चों, ऐसे बच्चों पर हमें बहुत गर्व है बच्चों, और जो लोग नहीं बनाए हैं वो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें बच्चों। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको पिछले लेक्चर से संबंधित एक प्रश्न दे रहे हैं, जिस प्रश्न को आप बोर्ड पर देख सकते हैं। ये पिछले लेक्चर से इसका आंसर मिल सकता है, जो कि है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी लगभग कितनी है। हाँ, ये नेत्र लेंस अगर है और ये रेटिना है तो इसकी बीच की दूरी बतानी है आपको। तो चलिए फटाफट आप सब जवाब कमेंट बॉक्स में भेजिए, हमें आपके आंसर का इंतजार है बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर भेजिए बच्चों। माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर दीपक सर, लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक। तो देखिए बच्चों, सामंजन क्षमता पर बात शुरू करने से पहले अगर हमारा पिछला लेक्चर जो कि नेत्र के बनावट के बारे में है और नेत्र किस तरीके से देखता है उसके बारे में है, अगर उसे नहीं देखे हैं तो उसे पहले देख लीजिए, ताकि आप इस लेक्चर को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हम लोग अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि हम लोग सभी तरह के वस्तुओं को देख पाते हैं, चाहे वो वस्तु नजदीक में ही स्थित क्यों ना हो या फिर वो दूर स्थित वस्तु हो, तो हम दोनों को ही देख लेते हैं। आखिर क्यों देख पाते हैं? क्योंकि दोनों का ही प्रतिबिंब बन जाता है हम लोगों के रेटिना पर। तो रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता है, इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर ये हमारा नेत्र है तो नेत्र का जो लेंस है वो कुछ इस तरीके से है और वो सभी वस्तुओं का फोटो अपने रेटिना पर बना पाता है। चाहे वस्तु कहीं भी हो, यहाँ पर हो तब भी उसका फोटो यहाँ पर बनाता है वो, और पास में हो तब भी यहीं पर फोटो बनाता है, और पास में हो तब भी यही फोटो बनाता है। बच्चों, ये कैसा गुण है? अगर उत्तल लेंस के हम गुण को देखें तो हमने आपको उत्तल लेंस के गुण यानी उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनने की स्थितियों के बारे में आपको हमने बताया है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि जब, जैसे कि ये हो गया आपको F1, 2F1 और इस तरह से इधर भी होते हैं F2 और 2F2। जब इसमें वस्तु और लेंस के बीच की दूरी बदलती, यानी वस्तु यहाँ है तो फोटो यहाँ पर बन रहा है, जब वस्तु यहाँ पर आता है तो फोटो यहाँ पर बनता है, वस्तु यहाँ पर आता है तो फोटो और आगे जाता है। यानी जब वस्तु पास आता है तो जो प्रतिबिंब है वो भी दूरी पर जाने लगते हैं। परंतु इसमें कैसी प्रक्रिया हो रही है कि वस्तु कहीं भी है, चाहे वस्तु पास आ रहा हो चाहे वस्तु दूर हो, सबका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। यानी कि यहां से 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। आखिर ये कौन सा लॉजिक है, इसे समझना है हम लोग को। जबकि इसमें हम देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब दूरी तो यही रह जा रहा है, यानी भी का मान इसका यही है, परंतु इसमें प्रतिबिंब दूरी बदलता है। आखिर कैसे? थोड़ा सा इस अंतर को समझते हैं। देखिए बच्चों, इसमें होता है, अगर हम लेंस के लिए बात करें, लेंस सूत्र के, चूंकि दोनों ही लेंस है तो दोनों के लिए ये सूत्र लागू होते हैं। ये सूत्र बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे ही लेंस बनता है, जैसे ही लेंस कंपनी में बनता है, प्लास्टिक का हो या कांच का हो, उसका वक्रता त्रिज्या निश्चित हो गया और उसका फोकस भी निश्चित हो गया बनने के बाद। यानी कि एफ जो है वो कांस्टेंट हो गया या फिर फिक्स हो गया, उसका वैल्यू बदलेगा नहीं, परंतु यू बदलेगा, क्योंकि कभी वस्तु यहां रखेंगे, कभी वस्तु यहां रखेंगे, कभी वस्तु यहां रखेंगे, तो जो यू होगा वो हमेशा बदलेगा बच्चों। तो जब यू बदलेगा, ये बदलेगा, तो उस समय भी का मान भी बदल जाता है। हम लोगों ने न्यूमेरिकल में देखा है कि यू बदलता है, यू चेंज होता है,
तो भी जो है वो भी चेंज होता है, बदलता है। परंतु यही बात नेत्र लेंस के लिए अगर लागू की जाए तो ये भी एक तरह का लेंस है, तो इसमें भी ये सूत्र लागू होगा। परंतु ये भी कैसे, जरा देखते हैं। इसमें भी का मान हमेशा यही आता है। हाँ, नेत्र ऐसा काम ही करता है कि भी का मान हमेशा वही रहे, 2.5 सेंटीमीटर। आप पहचानते होंगे, पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं इसके बारे में। तो भी का मान 2.5 रखना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर भी का मान 2.5 न रहे तो फिर हम वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। यानी कि 2.5 का मतलब कि प्रतिबिंब रेटिना पर हमेशा बनना चाहिए। जब नहीं बनेगा प्रतिबिंब रेटिना पर तो फिर वस्तुएं दिखना बंद हो जाएंगी। इसलिए भी का मान 2.5 होना जरूरी है। परंतु इसमें यू का मान पर आप विचार कीजिएगा तो यू हमेशा बदलता है। कभी वस्तु पास में रहेगा तो कभी वस्तु काफी दूरी पर रहेगा। जब यू बदलेगा यू जो है वो चेंज हो रहा है, यू चेंज हो रहा है। और भी वही रहना है, भी कम और अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे में लेंस अपने आप को बदल लेता है, इसका फोकस ही चेंज होने लगता है बच्चों, फोकस इसका बदलने लगता है। ये चूंकि प्लास्टिक का नहीं है, शीशा का नहीं है, ये बना है मांस का, जो कि पारदर्शी होता है। तो ये अपने आप को मोटा और पतला कर सकता है, और मोटा पतला करके अपने फोकस को बच्चों बदल लेता है। क्यों बदल लेता है? इसलिए बदल लेता है ताकि हर वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बना सके। और क्यों रेटिना पर बना सके? क्योंकि जब रेटिना पर बनेगा नहीं फिर हम कैसे देख पाएंगे। इसलिए देखने के लिए बहुत जरूरी है बच्चों। देखिए कितना अद्भुत लेंस भगवान ने हमारे नेत्र में फिट किया है। तो बच्चों, सामंजन क्षमता की परिभाषा यहीं पर हम लोग अब समझ जाएंगे। सामंजन क्षमता किसे कहते हैं? तो नेत्र लेंस की वह क्षमता, ध्यान दीजिएगा, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए अपने फोकस दूरी को बदलकर प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ला देता है। तो इसी क्षमता को सामंजन क्षमता कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह प्रत्येक वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने के लिए अपने फोकस दूरी को बदलता है, उसे सामंजन क्षमता कहते हैं। उसे सामंजन क्षमता कहते हैं। हाँ बच्चों, क्या चीज है? तो नेत्र लेंस की वह क्षमता, माने ऐसा पावर जिसके कारण, मैंने उस पावर के कारण वह प्रत्येक वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने के लिए, हर वस्तु का फोटो इसी पर यानी भी का मान फिक्स रखने के लिए क्या करता है? करने के लिए अपने फोकस दूरी को बदलता है। वह अपने फोकस दूरी को ही बदल लेता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सामंजन क्षमता। बच्चों, डेफिनेशन देने के बाद आप परिभाषा को लिख लीजिए। तो देखिए बच्चों, फोकस दूरी बदलने की दो सीमाएं हैं। फोकस दूरी जो बदलता है, एक उसका हायर सीमा है, एक इसका लोअर सीमा है। तो देखिए हम बात करते हैं एक एक बहुत ही विस्तृत तरीके से। जब दूर यानी अनंत के वस्तु को देखते हैं, जब हम अनंत के वस्तु को देख रहे होते हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, या फिर अपने सामने भी काफी दूरी पर 100-200 मीटर दूरी पर देखते हैं, तो उसको भी हम लोग अनंत माना करते हैं। तो वहां देखते हैं तो क्या होता है, जब दूर के वस्तुओं को देखते हैं तब सिलेरी मांसपेशियों में तनाव कम रहता है। इन मांसपेशियों में तनाव कम रहता है, जिससे क्या होता है, लेंस की वक्रता कम हो जाती है। जो लेंस का जो टेढ़ापन है, जो लेंस टेढ़ा होता है उसका टेढ़ापन कम होता है, उतना वक्र नहीं, एक तरह से ये अधिक वक्र लेंस है,
ये अधिक वक्र लेंस है और ये कम वक्र लेंस है। तो जो लेंस की वक्रता है कम हो जाती है कब, जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तब लेंस पतला हो जाता है। लेंस हो गया पतला, ये टेढ़ा इतना हुआ और ये कम टेढ़ा हो गया, तो लेंस पतला हो गया, कम टेढ़ा वाला दो सतह मिलेगा तो क्या होगा कि वो पतला लेंस बन जाएगा और फोकस जो होता है वो बढ़ जाता है। पतले लेंस का फोकस बड़ा होता है बच्चों, मोटे लेंस का गोला इस तरह से होगा तो यहीं पर हो जाएगा उसका। अब पतला लेंस का गोला बहुत बड़ा होगा तो इसलिए उसका जो सेंटर होगा बड़ा होगा, उसकी फोकस भी बड़ी होगी। तो पतले लेंस होने से जो उसका फोकस होता है वो बढ़ जाता है। ऐसे में इस सिचुएशन में हमें इच्छा है कि इसकी फोकस दूरी कितना बढ़ती है, आखिर कितना फोकस दूरी का लेंस हो जाता है। तो चलिए इसे हम पता कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम इसके लिए लेंस सूत्र यूज करेंगे, उसके लिए कुछ डाटा। u वस्तु कहाँ है, अनंत पर है, यानी माइनस अनंत, ये अनंत का चिन्ह है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 2.5 सेंटीमीटर। हाँ बच्चों, ये हम आपको पिछला वीडियो में बता चुके हैं कि 2.5 यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी होती है, यानी रेटिना और लेंस के बीच की दूरी 2.5 सेंटीमीटर है। प्लस में क्यों, क्योंकि लेंस से उधर, और मान लीजिए इस तरीके से अनंत से किरणें आ रही हैं तो आपस में समानांतर होती हैं और उसका प्रतिबिंब बना रहा है वो रेटिना पर बना रहा है प्रतिबिंब। तो इस तरीके से ये है। अब देखिए हमें फोकस पता करना है, बहुत ही आसान है, हमें लेंस सूत्र यूज कर लेंगे। क्या लेंस सूत्र है, 1/f = 1/b - 1/u। तो 1/f तो हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है, हमें भी चाहिए, तो यहाँ पर भी कितना है 2.5 सेंटीमीटर, माइनस u कितना है तो माइनस अनंत है बच्चों। 1/f = 1/2.5 प्लस 1/में अनंत। बच्चों 1/, अनंत का मान जो होता है वो 0 होता है। 1 रुपया है और उसके अनंत लोगों में बांटना है, कितना कितना पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, ठेंगा, यानी कि इसी को हम बोलते हैं कि कुछ नहीं, 0 होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1/f = 1/2.5 सेंटीमीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद मिला कि 2.5 से में उसका फोकस होता है। हाँ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिला यहाँ पर। जब हम दूर के वस्तुओं को देखते हैं बच्चों तो उस समय जो हमारा नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस जो होता है उसका फोकस 2.5 से में होता है। उस समय क्षमता कितना होती होगी, देखिए ये मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम, ये अधिकतम फोकस दूरी है बच्चों। हाँ इस समय इसका क्षमता कितना होता है, देखिए तब क्षमता, तब नेत्र लेंस की क्षमता, नेत्र लेंस की क्षमता की अगर हम बात कर लें तो कितना होता होगा बच्चों। क्षमता ज्ञात करने के लिए अगर सेंटीमीटर है तो 100/f सूत्र है, तो 100 अब बटे में फोकस कितना है बच्चों 2.5 है। तो एक काम करते हैं 100 × 10/25, आप समझते होंगे, दशमलव हटा है तो ऐसे हुआ है 25 × 100 और ये हो गया 40 डायप्टर। हाँ जब हम दूर के वस्तुओं को देख रहे होते हैं तो हमारा जो नेत्र है उसका जो लेंस है उसका जो क्षमता होती है वो 40 डायप्टर होता है बच्चों, इसको भी आप नोट कीजिए। फिर आपको बताते हैं दूसरी स्थिति, जब उसका जो देखते हैं वो नजदीक पर हम देखें। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि निकट के वस्तुओं को जब देखते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है, तो देखिए जैसे कि अनंत पर वस्तु था तो लेंस पतला था, लेकिन जैसे जैसे अनंत से वस्तु हम नजदीक लाते हैं, नेत्र के नजदीक लाते हैं वस्तु को, अनंत से नजदीक लाते हैं, उस क्रिया में जो मांसपेशियों में तनाव कम रहता है वो बढ़ने लगता है, वो तनाव बढ़ा करके और लेंस पर दबाव डालते हैं जिससे लेंस मोटा होने लगता है, जिससे वस्तु नजदीक आता है लेंस मोटा होने लगता है। हाँ अधिक होता है, देखिए जब निकट के वस्तुओं को देखते हैं तब सिलियरी मांसपेशियों में तनाव अधिक होता है जिससे लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, लेंस की जो ये अधिक टेढ़ा होने लगता है, अधिक टेढ़ा होने लगता है जिससे किसी मोटाई बढ़ जाएगी, तब लेंस मोटा हो जाता है। और जो उसका फोकस दूरी घट जाए क्योंकि अधिक मोटा होगा तो उसका छोटा सा वृत्त बनेगा,
उसकी छोटी फोकस दूरी ही होगी। तो बच्चों इस तरह से उसका फोकस क्या होता है, घट जाता है। तो जैसे जैसे हम पास लाते हैं तो इसके पास लाते हैं तो लेंस अपने को बदलते रहता है, यानी अपने मोटाई को बदलता है, जिससे फोकस घटते जाती है और पास आने पर भी प्रतिबिंब रेटिना पर बनते रहता है। बच्चों एक निश्चित सीमा होती है, हम किसी चीज को पास लाते जाएंगे तो हम देखेंगे कि एक निश्चित सीमा के बाद अब वो धुंधली दिखने लगती है, क्योंकि बच्चों एक निश्चित सीमा तक ही वो अपने आप को समंजन करता है, यानी सामंजस्य करता है या समंजन करता है। परंतु उस सीमा से भी नजदीक लाते हैं तो अब वो अपने आप को नहीं बदल पाता है। यानी कि जैसे जैसे वस्तु नजदीक लाते हैं तो प्रतिबिंब चाहता है कि हम रेटिना पार करें, परंतु नहीं पर करता है पार। क्यों? क्योंकि ये अपने फोकस को घटा करके हमेशा फोटो को ही बनाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक निश्चित सीमा, वो सीमा कितनी है, तो वो सीमा बच्चों 25 सेंटीमीटर होती है। थोड़ा हम बात करते हैं, अगर ये निकटतम बिंदु हो और यहाँ से जाने वाले किरणों का प्रतिबिंब यहाँ पर बनता हो तो वयस्क मनुष्य के लिए एक जो दूरी होती है वो होती है कितना, तो 25 सेंटीमीटर होती है। हम इस सिचुएशन में भी इस लेंस का फोकस जानने की कोशिश करें तो यहाँ पर यू लेंगे -25 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर वस्तु स्थित है। प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर ही, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर पर ही। तो फोकस कितना होगा बच्चों, अभी देख लेते हैं। 1/f = 1/v - 1/u, लेंस सूत्र है ये। तो 1/f = 1/v कितना है, 2.5 - u कितना है, -25। इस तरह से और देखा जाए तो 1/f = 10/25। देखिए थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन, दशमलव हटा है और ये 1/25। और हम इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर दें तो 1/f = ये हो गया आपको 25 और 10 + 1 यानी कि 11/25। फाइनली क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम पा जाएंगे 25/11 सेंटीमीटर। बच्चों ये भाग देंगे 2.27 सेंटीमीटर आता है। अब देखिए इसका फोकस दूरी 2.27 हो गया। पहले कितना था, उस वाले सेक्शन में 2.5 सेंटीमीटर इसका फोकस हुआ था और अब हो गया 2.27। तो देखिए 2.5 मतलब 2.50 सेंटीमीटर नो समझे अगर, तो इतना से इतना हो गया, नहीं घट रहा है फोकस घट गया। बच्चों फोकस घट गया तो क्षमता का क्या होगा, जरा देख लेते हैं। फोकस घटा तो क्षमता, ये न्यूनतम फोकस होता है। हाँ, इसको न्यूनतम यानी कि मिनिमम फोकस कहते हैं। न्यूनतम या मिनिमम फोकस कह सकते हैं। देखिए क्षमता का क्या होता है, तब क्षमता यानी कि किसकी क्षमता, नेत्र लेंस की क्षमता। 1/f जी नहीं 100/f, क्यों, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है। तो बच्चों हम लोग इसमें वैल्यू पुट ओवर करेंगे तो 100 में फोकस का मान ये दशमलव में है, हम इसको रख देते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा शुद्ध मान में भी मिलेगा इससे। तो 11/25, 25 चौके 100 यानी कि 44 डायरेप्टर। बच्चों इस तरह से आंख का जो होता है क्षमता बढ़ जाती है, फोकस घटने पर क्षमता बढ़ती है। बच्चों इसे भी नोट कीजिए, फिर हम बताते हैं सामंजन क्षमता कितना हुआ। तो देखिए बच्चों अब सामंजन क्षमता कितना हुआ, तो सामंजन क्षमता यानी कि कितना दूरी में वो सामंजस्य स्थापित हुआ। तो आपने देखा 40 डायप्टर से लेकर के और 44 डायप्टर तक के बीच में तो क्षमता कितना हुआ, 44 डायप्टर - 40 डायप्टर यानी कि 4 डायप्टर। 4 डायप्टर होती है क्या चीज, नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता। हाँ, मनुष्य के नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता इतनी होती है। अब देखिए बच्चों हम बात कर रहे हैं कुछ मुख्य बिंदुओं पर जो कि आगे चल करके हमें काम करेगा नेक्स्ट टॉपिक में। देखिए वो क्या है, दूरबिंदु यानी कि फार पॉइंट। ये फार पॉइंट क्या होता है, ध्यान से आप समझिएगा। फार पॉइंट को बोलते हैं डिस्टेंट पॉइंट भी बोलते हैं,
तो वह दूरस्थ बिंदु जहां तक नेत्र स्पष्ट देख सकता है, यानी कि वह दूरस्थ बिंदु, वह अधिकतम दूरी जहां तक नेत्र स्पष्ट यानी साफ साफ देख सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं दूरबिंदु। वो अधिकतम दूरी जहां तक देखा जा पा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं दूरबिंदु, जिसे एफ से सूचित करते हैं। हाँ, उस बिंदु को जहां तक देख पा रहे हैं हम लोग, तो उस अधिकतम दूर पर स्थित बिंदु को हम लोग एफ से सूचित करते हैं। और उस बिंदु से लेकर के नेत्र तक की दूरी को, यानी नेत्र से लेकर के जितना अधिक दूरी तक हम देख पा रहे हैं वहां तक के दूरी को हम डी से सूचित करते हैं, डी से। तो डी का मान कितना होता है? तो स्वस्थ अगर नेत्र है, नेत्र में कोई खराबी नहीं है, तो अनंत है, यानी कि हम अनंत तक का देख सकते हैं बच्चों। हाँ, हम अनंत तक का देख सकते हैं, यानी कि हम बहुत दूरी तक देख सकते हैं। हम सूर्य को भी देख सकते हैं, देखते ही हैं, कोई नई बात नहीं है। तो ये चीजें हैं। हम यहाँ से पटना भी देख सकते हैं, कब? जब बीच में कुछ भी न रहे तब, और वहां पर एक चमकती हुई वस्तु रहे तब, यानी कि देखने की पावर अनंत होता है। किसका? नेत्र स्वस्थ है उसका। अब देखिए, निकट बिंदु किसे बोलते हैं हम लोग? निकट बिंदु को बोलते हैं नियर पॉइंट, यानी कि क्या होता है? देखिए, वह निकटस्थ बिंदु, निकटस्थ मतलब कि निकटतम या अधिक निकट, वह निकटस्थ यानी कि सबसे निकट बिंदु नेत्र के निकट, जहां तक, यानी जहां तक नेत्र स्पष्ट दिख सकता है, यानी वह निकटस्थ बिंदु जहां तक देख सकते हैं। यहां तक हम नहीं देख पा रहे हैं, यहां तक देख पा रहे हैं, तो ये बिंदु जो होगा वो निकट बिंदु कहलाएगा। नेत्र से यहां तक की जो दूरी होगी उसको हम, उस बिंदु को हम एन से सूचित करेंगे और दूरी को डी से। देखिए आगे बताते हैं आपको। तो एन से सूचित करते हैं किसको? वह निकटतम बिंदु को। अब देखिए नोट में, सामान्य नेत्र के लिए, सामान्य नेत्र जो है उसके लिए क्या है? निकट बिंदु नेत्र से 25 सेमी पर होता है। हाँ, नेत्र से 25 सेमी तक, हम 25 सेमी तक देख सकते हैं। उससे नजदीक करेंगे तब वो धुंधला नजर आता है, स्पष्ट नजर नहीं आ पाता है। साथ ही उस समय मांसपेशियां, यानी शरीर मांसपेशियां भी तनावयुक्त होती हैं, और पास करेंगे नेत्र में दर्द जैसा होने लगता है। तो 25 सेमी होता है बच्चों सामान्य नेत्र के लिए, जिसे हम कहते हैं, इस 25 सेमी को नाम है, क्या नाम है? अस्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी। देखिए, अस्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी कहते हैं, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों, जिसे डी से सूचित करते हैं, कैपिटल डी। यानी क्या है कैपिटल डी? कहां से कहां तक? तो नेत्र से लेकर के और जहां तक हम साफ साफ देख पा रहे हैं, निकट पॉइंट तक, निकट पॉइंट तक डी माना जाता है। और इसी डी का मान होता है कितना? 25 सेंटीमीटर। बच्चों ये वयस्क मनुष्य के लिए है। वयस्क मनुष्य यानी कि जो 25 से 30 वर्ष का है उसके लिए ये दूरी होती है वयस्क मनुष्य के लिए। लेकिन अगर वयस्क मनुष्य नहीं है, छोटा बच्चा है, तो उस समय जो उसके देखने की जो न्यूनतम दूरी होती है, जो नियर पॉइंट होता है, वो बच्चे बहुत निकट तक कहीं देख लेते हैं। वो 5 सेमी से भी देख सकते हैं, 5 सेमी, 10 सेमी, 12 सेमी तक, वो 12 सेमी तक से ही देखना वो शुरू कर देते हैं और अनंत तक देखते हैं बच्चों। परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये 25 सेमी ही नहीं रहता। उम्र वृद्धि के साथ जो ये दूरी है ये बढ़ने लगती है बच्चों, 25 सेमी भी बढ़ करके आगे तक चला जाता है। अब देखिए दृष्टि परास क्या है, यानी कि रेंज ऑफ विजन। दृष्टि परास तो दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच के दूरी को, हाँ, दूर बिंदु यानी कि स्वस्थ नेत्र है तो अनंत, और निकट बिंदु यानी कि 25 सेमी के बीच के जो दूरी है उसको दृष्टि परास यानी दृष्टि रेंज, यानी कि हम कितना एरिया में देखते हैं, कितना रेंज में देख पाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों दृष्टि परास। अतः देखिए क्या होता है, स्वस्थ नेत्र, स्वस्थ और वयस्क नेत्र, स्वस्थ है और वयस्क है मतलब कि उसका उम्र वो 25, उसका उम्र जो है 20, 25, 30 के आसपास है, वो वयस्क मनुष्य है, तो उसका नेत्र का जो दृष्टि परास है वो डी से, और डी हो तो 25 से अनंत होगा। हाँ, अगर स्वस्थ है तब। परंतु बच्चों अस्वस्थ होने पर
जब व्यक्ति का नेत्र अस्वस्थ होते हैं उस सिचुएशन में ये जो 25 है ये गड़बड़ होता है, या फिर अनंत जो है वो गड़बड़ होता है, या दोनों ही गड़बड़ होते हैं। बच्चों इस चीज़ों का विवरण हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यानी नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे मानव के दृष्टि दोष के बारे में, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।